हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल का पार्ट 9। इससे पहले 8 पार्ट हमने बना दिए हैं, तो आप उन पार्टों को जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य। कुल मिलाकर 8 राज्य हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। वह भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो जब बीचों बीच से गुजरती है भारत के, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है, साउथ मोस्ट जो पॉइंट है अब भारत का, उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में स्थित है। तो देखिए, भारत को जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वह भारतीय क्षेत्र के जो ग्रेट निकोबार आता है भारतीय क्षेत्र में, उसके बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में स्थित बिंदु है। और ग्रेट निकोबार का यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, समुद्री और स्थलीय सीमा दोनों को मिलाते हुए तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट हो जाता है। जबकि मुख्य भूमि की बात की जाए तो उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य का दक्षिणी भाग है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य। तो देखिए, बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है, उससे हमारे देश की 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की सीमा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश नामक देश से लगती हैं। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। और इस पड़ोसी देश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। अब देखिए, अगला सवाल जो है 245 नंबर फैक्ट के तहत अगले सवालों को देखेंगे। तो देखिए, 245 में जो है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके तहत हम जितने भारत में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, इन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। राज्य राजधानी। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जबकि नागालैंड जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, उसकी राजधानी कोहिमा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगले देख लेते हैं कितने राज्य बचे हुए हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है, हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है, मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। इसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। आंध्र प्रदेश नामक जो राज्य है, उसकी राजधानी हैदराबाद। देखिए, यहाँ पर हैदराबाद लिखी हुई है। वर्तमान में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है, क्योंकि 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नामक 2 राज्य बने थे आंध्र प्रदेश से टूटकर, तो हैदराबाद नामक जो राजधानी थी तेलंगाना की राजधानी बन गई थी। लेकिन 10 वर्षों तक दोनों राज्यों की राजधानी साझा होनी थी। तो 2024 के बाद जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती हो जाएगी। वर्तमान में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है। अगले सवाल की ओर आ जाए। अमरावती अगर आपको मिलता है तो अमरावती को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। तेलंगाना राज्य जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है, तो उसकी राजधानी जो हैदराबाद है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य है, उसकी राजधानी अगरतला है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़। तो देखिए, चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब दोनों ही राज्यों की राजधानी है, और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ राजधानी 3
राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की हो जाती है। एक हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़ और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी इम्फाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगले जो राज्य बचे हैं उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जबकि उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ एक राज्य है, पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिया जाता। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वर्तमान में देहरादून है। और झारखंड की राजधानी रांची है। देखिए झारखंड राज्य भी जो है बिहार राज्य से अलग होकर सन 2000 ईस्वी में बना है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 246 नंबर। तो देखिए एक फैक्ट देख लेते हैं बीच में। आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार कैपिटल सिटी अमरावती है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो आगामी और वर्तमान राजधानी मानी जाए ऑफिशियल रूप से तो अमरावती ही है। अगले फैक्ट की ओर आ जाते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं क्या कहता है। अब राज्यों की राजधानी तो हमने देख ली, अब केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में उपस्थित हैं उनकी राजधानी देख लेते हैं। तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है। तो दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। जम्मू कश्मीर, देखिए जो नवनिर्मित जो नए जो दो क्या नाम से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 2019 ईस्वी में, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अब जम्मू कश्मीर की काउंटिंग प्रदेशों में नहीं होगी, केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। तो आइए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है जम्मू है, शीतकालीन राजधानी, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हो जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, देखिए आपसे पहले ही मैंने बता दिया था। और पुडुचेरी राज्य की राजधानी पुडुचेरी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का राज था, तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, देखिए दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को संयुक्त रूप से कर दिया गया है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जबकि पहले की बात की जाए 2019 से तो दादरा नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये संयुक्त रूप से दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव की जो राजधानी है दमन हो गई है। लद्दाख, देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करते रहिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल कहता है भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य। तो देखिए जो भूटान भारत का पड़ोसी देश है उसके साथ भारत के 4 राज्य सीमाएं साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये 4 राज्य जो हैं भूटान से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श होने वाले 5 भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और इससे हमेशा हमारी अनबन रहती है। तो पाकिस्तान जो 5 राज्य सीमावर्ती हैं भारत के उनको देख लेते हैं। तो इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब प्रदेश और राजस्थान तथा गुजरात राज्य। तो देखिए पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य तथा गुजरात राज्य ये पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं जो राज्य हैं, जबकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान देश से सीमा साझा करते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो देखिए जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है वो भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश ही है, वह उसका नाम लद्दाख है। तो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से टच होती है। इसके अलावा कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चीन की सीमा से स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए चीन की सीमा, देखिए चीन भी हमारे देश का एक सीमावर्ती देश है, पड़ोसी देश है और इससे भी हमारी कुछ खास बनी नहीं है। भारत और चीन का युद्ध 1962 में भी हो चुका है, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो चीन की सीमा से स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो 4 राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम लद्दाख है चीन से सीमा साझा करता है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल, ये जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं चीन से सीमा साझा करते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य। तो देखिए म्यांमार भी हमारे देश का एक पड़ोसी देश है। तो 4 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य और मिजोरम राज्य, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, और इसकी जो सर्वाधिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है सर्वाधिक, वो म्यांमार देश से बनाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य। तो देखिए नेपाल भी हमारे देश का एक पड़ोसी देश है, और इसकी सीमा से 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड जो है बनाता है नेपाल से सीमा, फिर उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा बनाता है, बिहार बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, एवं सिक्किम जो राज्य है नेपाल देश से सीमाएं बनाते हैं। तो 5 भारतीय राज्य जो नेपाल से सीमा बनाते हैं उनको फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका हैं। तो देखिए भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये जो जितने भी पड़ोसी देश अभी हमने बताए हैं इनकी सीमा भारत के साथ स्थलीय लगती है या जलीय लगती है। ज़्यादातर तो स्थलीय और जलीय ही लगती है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका ही एकमात्र ऐसा भारत का पड़ोसी राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है, केवल जलीय सीमा ही भारत से लगती है। तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा मुख्य रूप से। और ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है, इनकी स्थलीय सीमा भारत से कहीं ना कहीं टच होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, देखिए यहाँ पर उत्तर में चीन व नेपाल देश से, उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो अफगानिस्तान, और पश्चिम में देखिए उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, और पूर्व में बात की जाए तो बांग्लादेश एवं म्यांमार से, तथा उत्तर पूर्व की बात की जाए तो उत्तराखंड में मिलती है। तो देखिए अगले सवाल, इस सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भारत की स्थलीय सीमा है उत्तर की ओर देखा जाए तो चीन देश से और नेपाल देश से मिलती है, उत्तर पश्चिम की ओर देखा जाए तो अफगानिस्तान से मिलती है, और पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान से मिलती है। अगर पूर्व में देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार देशों से भारत की सीमा साझा होती है, और उत्तर पूर्व की बात की जाए तो भूटान एक ऐसा देश है जो भारत से सीमा साझा करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि भारत के जो 7 पड़ोसी राज्य हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा सीमा भारत किस देश से साझा करता है, तो बांग्लादेश है। 4096.7 किलोमीटर की लंबाई सीमा रेखा जो है, लंबी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश की आपस में टच करती है, और इसी के साथ भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश भी बन जाता है। तथा सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा भारत की टच करती है वो केवल एक ही देश है जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी भारत की स्थलीय सीमा नाम मात्र की जो है टच करती है 106 किलोमीटर की। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आज का वीडियो जो है फैक्टों से भरा हुआ है, तो आप ज़रा भी हतोत्साहित मत होइए। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार देखिए, ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया तो भारतीय भूगोल से जो भी सीमाओं से सवाल बनेंगे, पड़ोसी देशों से सवाल बनेंगे भारत से संबंधित, वो कभी नहीं छूटेंगे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ द्वारा किया गया। तो देखिए भारत और पाकिस्तान जो कि ये स्वतंत्रता से पहले एक ही देश था जिसपे ब्रिटेन देश का राज्य था। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय सर सिरिल रेडक्लिफ एक
अंग्रेज आए थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। और पूछा जाए भारत और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के सीमा का नाम रेड क्लिफ सीमा कर दिया गया, रेड क्लिफ रेखा। अगले सवाल की ओर आते हैं। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है, तो देखिए सॉरी दोस्तों, डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और डूरंड रेखा अगर बात की जाए तो 3 देशों से टच करती हुई है। डूरंड रेखा जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टच करती हुई रेखा है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, तो देखिए भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा का विभाजन हुआ था सर हेनरी मैकमोहन द्वारा कराया गया था, इसीलिए उनके नाम पर जो है मैकमोहन रेखा नाम रख दिया गया है। तो भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। 2260 नंबर सवाल है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश, तो देखिए समुद्र पार जो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो देखिए जो श्रीलंका नामक देश है यह समुद्र पार का भारत का सबसे सर्वाधिक निकटतम पड़ोसी देश है, जो कि तमिलनाडु राज्य की सीमा के बस बिल्कुल ही पास है। और ये जो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग कर देता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, तो देखिए जो पाक जलडमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो देखिए कन्याकुमारी जो है भारतीय प्रायद्वीप और यह पूरे भारत की बात की जाए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट वह है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तो कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। यह भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ 3 समुद्र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर मिलते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि कन्याकुमारी जो है किन किन समुद्रों का मिलन स्थल है, तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, ये तीनों स्थल कन्याकुमारी में मिल जाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक मिनट अगला सवाल देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो देखिए भारत का एकमात्र ही ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश राज्य से सीमा टच करता है अपनी, और बांग्लादेश ने 3 ओर से त्रिपुरा राज्य को घेर रखा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा म्यांमार तक है, तो देखिए हिमालय जो है उत्तर भारत में स्थित एक वलित पर्वत का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और हिमालय पर्वत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर इधर आपके अराकानयोमा श्रेणी जो है वो हिमालय का ही विस्तार है, और ये म्यांमार देश तक फैला हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाएं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है, तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए भी मशहूर है। और यहाँ से हमारे देश के जो भी नवनिर्मित रॉकेट होती हैं, जो भी मौसम उपग्रह होते हैं बनाए जाते हैं, उनका जो है लॉन्च किया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील जो है उसी के समीप स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण, देखिए अभी मैंने बताया है, तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है भारत में, और इसका नाम जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं, तो देखिए जो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और ये अरब सागर में है, और लक्षद्वीप के जो अधिकांश द्वीप हैं वह प्रवाल भित्तियों से या प्रवाल द्वीपों से उत्पत्ति इसकी हुई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की कुल संख्या 36 है। तो देखिए लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसमें कुल 36 द्वीपों का एक समूह है जिसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप कितने हैं? 36 है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 270 नंबर फैक्ट है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो देखिए अभी हमने जो राज्य और राजधानी, केंद्र शासित राज्य और राजधानी जो पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा है कि कवरत्ती जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप में ही स्थित है। तो देखिए कवरत्ती द्वीप में ही स्थित कवरत्ती है जो लक्षद्वीप की राजधानी है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।